हेलो स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास एट्थ के न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 8, जो कि काफ़ी अच्छा है। और चैप्टर 8 का आपका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, यूनिट नंबर 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में परसेंटेज के बारे में हमें पूरी जानकारी लेना है और इसके क्या क्या उपयोग है, हमें क्या क्या आगे का हमारे जीवन में क्या काम आ सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रेशियो। तो आपको पता है रेशियो क्या होता है। रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटी का कंपेयर करना क्या कहलाता है, एक रेशियो कहलाता है। ठीक है, और इसको हम डिवीजन से सोल्व करते हैं। जैसे कि ए रेशियो बी है तो हम इसको ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और ए टू बी इसका मतलब हो रहा है कि दो क्वांटिटी का, टू का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। वो क्वांटिटी आपकी दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, कंपैरिजन आपका सेम होना चाहिए, मतलब जो भी क्वांटिटी रहेगी आपकी, जैसे कि मीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, जैसे कि ठीक है ऐसे। और उसके बाद में आपका अगला आता है प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होता है, टू इक्वल रेशो का कंपैरिजन क्या होता है आपका, प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, दो इक्वल रेशो, जैसे कि यहाँ 1/12, 3/36, ये दोनों इक्वल रेशो है। अगर 3 से आप काट दोगे तो यार आपका 1/12 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही परसेंटेज की बात करते हैं। अब परसेंटेज पे हम आगे चलते हैं। परसेंटेज की यहाँ पर मैं इसके लिए आपको कॉपी का यूज़ करता हूँ कि वाकई में परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, मतलब डिवाइडेड बाय परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि यहाँ निकालना है अपने को 5%, है ना, तो इसको लिखेंगे अपन 5/100। ठीक है, तो 5/100 क्या होता है 1, और यह कट जाएगा आपका 5 से 20 टाइम, तो 1/2। जैसे कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना है आपको, तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100। तो 10 से 1 0 गए, आपका आ गया 1/10। तो 100 तो 10% का मतलब होता है 1/10 रेशियो में। ये रेशियो होता है, ये परसेंटेज होता है। ठीक है, तो रेशियो को हम यहाँ पर परसेंटेज में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि अगला अगर आपसे पूछे कि 25% कितना होता है, तो आप सभी को मालूम होता है कि 25% कितना होता है। तो 25% जो होता है वो होता है किसी भी चीज़ का आधे का भी आधा। ठीक है, आधे का भी आधा होता है, मतलब 1/4। तो देखते हैं 1/4 कैसे आ रहा है। जैसे कि 25% लेगा तो 25/100, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 4, तो आंसर कितना आ रहा है अपना, यहाँ आ रहा है 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रेशियो आप निकाल सकते हैं किसी भी परसेंटेज का। जैसे कि आपको निकालना 50%, तो 50% का होता है 1/2। 75% है तो 75% का होता है 3/4। 75% का क्या होता है, 75% का होता है 3/4 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर परसेंटेज से उसको आप रेशियो में ला सकते हैं। परसेंटेज की प्लेस पर परसेंटेज को हटाकर उसके नीचे डिवाइड में आपको 100 करना है। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो ये हमने समझ लिया है कि परसेंट एज अ रेशियो, हम परसेंट को रेशियो में कैसे बदल सकते हैं, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। उसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब इसी के आगे बढ़ते हैं, परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो परसेंट इंक्रीज़, और जब भी परसेंट आज आपका इंक्रीज़ होगा कि यार, जैसे कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस में से कुछ अमाउंट को रिड्यूस करना, मतलब वो आपका डिस्काउंट है। जी सब, जैसे कि आप कोई भैया आपने बुक खरीदी कितने रुपए की, 200 रुपीज़ की, तो उसमें आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मतलब आपको प्राइस में से जो आपका अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट को कम करना, मतलब कुछ डिस्काउंट अमाउंट उसको कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना, तो वो आपका डिस्काउंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 12% ऑफ 75। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, 12% ऑफ 75। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली वाला क्वेश्चन करने के लिए। फर्स्ट वाला 12% ऑफ 75। ठीक है, तो 12% ऑफ 75 कितना होता है, 12% ऑफ तो बेटा 12% ऑफ 75 का 12% कितना होता है। अब आपको परसेंट निकालना है किसका, 75 का। तो देखा, आपको परसेंट हटाना है, डिवाइड में क्या लगाना है आपको 100, और ऑफ की प्लेस पर हमेशा मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, और आपको इधर 75। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो बेटा अब देखो यहाँ पर ये 25 से कट जाएगा, 25 3 जा और 25 4 जा,
ठीक है। अब देखो क्या बचा, 12/4 बचा, तो 4 3 ज़ा 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आने वाला है 9। तो कितना होता है बेटा 75 का 12% होता है आपका 9 होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आज देखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका ये है 120% ऑफ ₹30। सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका 120, अगला है आपका 120% ऑफ 30, 30 का 120%। अब 30 का 120% कितना होता है, ठीक है। तो 120% ऑफ 30, तो 30 का 120% कितना होता है, तो 120 एज इट इज़ 100 परसेंट हटेगा, डिवाइड में आपको 100 लगाना, ऑफ को मल्टीप्लाई उधर 30। तो बेटा 10 से 10, फिर ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 12 3 होता है आपका 36, तो आपका आंसर आ गया 36। तो 30 का 120% होता है यहाँ पर 36, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका थर्ड वाला आपको करना है 75% ऑफ 8 मीटर, तो आप इसको कर सकते हैं, मैं आप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 73 वाला है 75%, तो डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, और ऑफ की प्लेस पर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, और इधर 8 मीटर, ठीक है। चाहो तो हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 टाइम, और ये कट जाएगा आपका 4 टाइम, और 4 से आप इसको काट दो 2, तो 4 3 3 आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करना है, उसको बताना है एज द परसेंटेज, परसेंटेज में बताना है। कैसे बताना है, परसेंटेज जैसे, ऑफ द सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ध्यान समझना क्वेश्चन को, कि फर्स्ट वाली क्वांटिटी को सेकंड वाली क्वांटिटी से कंपैरिजन हो रहा है, बट इसमें फर्स्ट वाली क्वांटिटी को आपको क्या बताना है, आपको बताना है परसेंटेज में। जैसे कि यहाँ लिखा 8 ऑफ 32, 8 ऑफ 30। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन का बात, क्वेश्चन आपको समझोगे थोड़ा घेरे में जाओगे तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। मतलब 8 को आपको फर्स्ट वाली क्वांटिटी को सेकंड के कंपैरिजन में बताना है कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो 8 ऑफ 32, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। 8 ऑफ 32 क्या होता है, 8 ऑफ 32 ये फर्स्ट वाला है, तो 8 एज इट इज़, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 32, ठीक है। परसेंटेज में लेके आना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में लाना होता है जब 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। देखो 8 1 जा 8, और 8 4 जा 32, और 4 से आपको कट जाएगा ये 25। तो कितना आंसर आया 25 का 1 में मल्टीप्लाई 25%। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्लियर, ठीक है। सेम एज इट इज सेकेंड वाला भी करते हैं। सेकेंड वाला आपका है 63 ऑफ 105, 63 ऑफ 105। अब इन दोनों का 63 का कंपेरिजन करना है सेकेंड से, कि 63 जो कितना परसेंटेज है ना, ठीक है। 63 डिवाइडेड बाई 105, और मल्टीप्लिकेशन में आप लगा देंगे यहाँ पर 100%। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं इसको 5 से कट कर लेता हूँ, वो 5 से चले जाएगा 20 टाइम, और ये 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। अब 21 3 जा कितना होता है, 21 3 जा होता है 63, तो ये आपका चले जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ बचेगा 20 × 3 × 20, तो कितना परसेंट आया, तो आपका आ गया यहाँ पर 60%। कितना आया आपका 60%, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर माइनस से माइनस आप काट देना, आपका हो जाएगा, और ये भी आप कर सकते हैं 52 डिवाइडेड बाई 4 × 100, तो ये आप कट जाएगा 25 आएगा, 25 का 52 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है आपका, फाइंड द नंबर हुस। अब आपको यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। अब नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड होती है, एक एक्स वाली होती है और एक डायरेक्ट वाली होती है। मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुस। अब नंबर फाइंड करना है आपको, मतलब आपको 100% निकालना है। क्या निकालना है, आपको निकालना है 100%। फाइंड द नंबर हुस। अब जिसका 4% क्या है, 1/8 है। 4% इज 1/8, ठीक है। मतलब उन्होंने आपको हिंट दे दी है कि आपको नंबर फाइंड करना है, और आपको यहाँ बोला है कि 4% इज 1/8, ठीक है। तो हमने माना कि लेट द नंबर बी 100%, लेट द नंबर बी 100%। हमने माना कि वो नंबर आपका 100% है, ठीक है। अब 100% में से आपको 4% दिया हुआ है। 4% आपको क्या दिया हुआ, 4% इज की प्लेस पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा इक्वल लगाना है,
और इधर 1.8 है, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूँगा, मैं 4 को पहले 1 बनाऊँगा, तो 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ 4 को 4 से ही डिवाइड करना होगा। कोई सा भी नंबर हो, अगर उसको 1 बनाना है तो उसी नंबर से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 4 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1%। तो 1% देखते हैं क्या आएगा। अगर आप इधर 4 से कर रहे हैं तो आपको इधर भी 4 से करना होगा, दोनों तरफ आपको 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो बेटे गया आपका आ गया 1%, ठीक है। 1.8 डिवाइडेड बाई 4। 1% के बाद आपको जितना भी परसेंट निकालना हो, ये वाली मेथड आपको बहुत काम आएगी। 1% निकालने के बाद आपको कितना ही परसेंट चाहिए, 10% चाहिए, 20, 30, 40, 50, वो सब निकल जाता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमने 100% लेट करा हुआ है, तो जो हम लेट करते हैं वही हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100% निकालना है, तो दोनों तरफ यहाँ पर 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1/8 इंटू 100 और डिवाइड में इसके 4। तो बेटा 4 से गया ये आपका 25 टाइम, ठीक है। 25 टाइम जा रहा है, तो 100% यहाँ पर क्या आ गया, 100% यहाँ आ रहा है 1.8 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 25 8 जा होता है 200, 200 का 0 आ गया और यहाँ पर आपकी आ रही 20, 25 1 जा 25 और 25 और 20 होता है आपका 45 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपको पीछे से आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। तो आपका आंसर आ रहा है 45.0 या फिर 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इसकी मेथड अच्छी लगी होगी, इसकी ट्रिक अच्छे समझ में आई होगी। पहले 1% निकालना है, फिर 100% निकालना है, सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो लेट्स मूव नेक्स्ट वन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 90% इज़ 279। 90% इज़ 279। तो 90% इज़ 279 क्या होता है वो ज़रा समझ लेते हैं। 90% इज़ 279, ठीक है। तो 90% इज़ 279 का है, ये रहा, कहाँ गया, 90% इज़ 279। तो 90% इज़ 279। अब 90% तो एज इट इज़ लिखा, इसकी प्लेस पर मैंने इक्वल लगा दिया और इधर 279। तो 90 को मैं 90 से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे मेरा 1% आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 90 से डिवाइड होने वाला, ठीक है। अब ये तो आ गया अपना 1%। तो 1% इज इक्वल टू 279 डिवाइडेड बाई 90। अब आपको डिवाइड नहीं करना, यहाँ पर हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर आप 100% निकालना, तो 100% निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 279 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लिकेशन बाई 100। तो बेटा 10 से 10 जा रहा है। अब देखो 9 से कट रहा है 27, 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9। तो आपका आंसर आया है यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई 10 310। तो ये आपका आंसर है। 100% आ गया आपका कितना, 310। यहाँ पे भी आपको 100% ही करना है, ठीक है। पहले आप कर लेना कि लेट द नंबर भी 100%, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं 310। आई होप अब कोई सवाल पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे के भी निकाल सकते हैं। 120% इज़ 90। तो 120% इस की प्लेस पर इक्वल और इधर आपको लगाना है 90 है, ठीक है। 100% निकालना है, तो 100% नंबर कम आएगा 90 से। तो 120, अब देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे। मुझे 120 को पहले क्या बनाना है, 120 ये बेटा सपोज इसको मान लो कि इसके साइड से 1 है, इसको आप डिवाइड में ले आए तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा आपका 90 डिवाइड में हो गया आपका 120। अब आपको 100% निकालना है, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 100% निकल जाएगा। तो 10 से 10 गया, ठीक है। अब आपके पास 12, देखो ये कट रहा है आपका 2 से कट जाएगा 5 टाइम और 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, ठीक है। अब देखो 6 तो, और ये देखो 6 1 जा 6 और 3 बच जाएगा 6 5 30। तो 15 आया, 15 इंटू 5, 15 5 जा 75। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम इसके जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, ये काफ़ी इजी है। राइट ईच डेसिमल और फ्रैक्शन एज अ परसेंट, ठीक है। सिंपल है, आप इसको आराम से मतलब फ्रैक्शन एज अ परसेंट में बदल सकते हैं, या डेसिमल में या फ्रैक्शन, दोनों में से कोई एक हो तो उसको आपको परसेंट में लेना है। जैसे कि यहाँ डेसिमल है तो इसको परसेंट में लाना है,
ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंट में लेके आना है। तो परसेंट में लाने के लिए आपको 100% मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका आंसर सारे आ जाएंगे। सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बाकी हम आगे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो परसेंट हटेगा, यहाँ पर डेसिमल में लिखना है या फिर फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर आप इसको परसेंट हटाना, डिवाइड में आपको 100 आ जाएगा, तो वो पहले फ्रैक्शन में होगा और फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे क्वेश्चन से ईजी है, दोनों 4 और 5 बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको ईजिली यहाँ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मैं आपको यहाँ पर पूछा है, विच वन इज़ ग्रेटर 0.5 और 1/2%। तो 1/2% है। आई होप 0.5 यहाँ पर 0.5 यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि ये 0.5 है रियल नंबर में और ये 0.5% है। तो परसेंट के नीचे डिवाइड में 100 आएगा, तो ये 1/200 हो जाएगा, और 1/200 काफ़ी छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो 0.5 इज़ अ ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा होगा 0.5। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर 7 वाला है, फाइंड ईच परसेंट चेंज। फाइंड ईच परसेंट चेंज। अब यहाँ पर चेंज की बात आ रही है कि कितना परसेंट यहाँ पर चेंज हुआ है ना। इंक्रीज, नंबर इंक्रीज होगा और या नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन है 50 to 60, मतलब 50 से कहाँ आ गया, नंबर 60 पे आ गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप परसेंट चेंज निकालेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ओरिजिनल नंबर पर ही आपको निकालना है। जो आपका पहला वाला नंबर था, शुरुआती नंबर, उस पर ही चेंजेस आने वाला है। जैसे कि यहाँ पहला वाला है 50 to 60 है, क्या है 50 to 60, तो 50 to 60 है, तो 50 to 60 है, तो 50 से मतलब 50 से कहाँ आ गया, वो 60 पर आ गया। कितने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 50 से 60 में, बेटा चेंज आ रहा है यहाँ पर, चेंज आ रहा है यहाँ पर 10 का। तो 10 का चेंज आ रहा है, तो 10 का चेंज बेटा किसके ऊपर आ रहा है, चेंज परसेंट निकालना है ना। ये चेंज 10 का है, अब चेंज परसेंट देख लो, चेंज परसेंट निकालना है। तो बेटा चेंज परसेंट किस पे, कितने का चेंज आ रहा है, 10 का चेंज। किस पे आया चेंज, 50 पर, क्योंकि आपका अमाउंट पहले 50 था, बाद में 60 हो गया, तो जो चेंज आया वो 50 पर आया है। तो 50 को डिवाइड में लेना है ना, जो भी आपका ओरिजिनल है, वो डिवाइडेड बाई 100%। परसेंट निकालने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेटा 10 से यहाँ पर 10 जा चुकी है, 5 2 जा 10, और 10 आप ऐसे ही एज इट इज़ पीछे लिखी हुई तो हमने यहाँ लगा दी। तो आपका आंसर आया यहाँ पर 20% का चेंज यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर इसी तरह का। एक और सवाल है यहाँ पर 9 to 45, 9 to 45 है, क्या है, सेकेंड वाला सवाल है यहाँ पर 9 to 45। अब 9 to 45 देखना है, 9 से कहाँ आ गया 45 पर, तो भैया कितना चेंज आ रहा है, तो 9 to 45, 45 में से आप 9 माइनस कर लो, 15 माइनस 9, 3 3 6 3 9 6 बचेगा, और इधर 3 में से हाँ कितना आ रहा है, अरे 45 में 36 आ रहा है, कितना आ रहा है 36 का चेंज आ रहा है। कितना बढ़ गया भैया, 36 बढ़ गया। तो चेंज कितना है, चेंज है आपका 36, तो चेंज परसेंट हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लिकेशन बाय 100%। ठीक है, तो 9 4 जा 36, 4 इंटू 100 कितना हो गया, 400% का चेंज है यहाँ पर। कितने का चेंज है बेटा, 400% का। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं हम इसी टाइप का। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम चालू हो चुकी है, जैसे कि ये 400 से लेके 300 का, तो 400 to 300 मतलब 400 से कम हो गया, आप डिक्रीज हो गया। पर आपका पहला वाला अमाउंट क्या था, पहला अमाउंट तो आपका 400 ही था, तो हमने ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 400 से क्या हो गया बेटा 300 हो गया, मतलब यहाँ पर आपका अमाउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। 400 से 300 पे आ गया, मतलब कितने का कम हो गया, 100 कम हो गया। 100 कम किसके ऊपर हुआ, 400 के ऊपर हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 100%, तो 2 0 से 2 0 गया कितना, और 4 से ही चले जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो कितना परसेंट काम हुआ आपका, 25% के डिक्रीज हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 9 10 से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको अलग वाले उसमें बना दूंगा इसके जैसे कंटिन्यू। तो आप आई होप आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।